एक नेता को पावरफुल जनता ही करती है, जनता ही सरकार चुनती है। एक नेता अकेला कुछ नहीं कर पाएगा अगर उसके पीछे जनता ही नहीं होगी। और इसका खामियाजा अनूपगढ़ ने भुगता भी है। जब अनूपगढ़ को जिला हटाया गया तो उसके विरोध में प्रदर्शन हुए, धरने लगे। लेकिन सच बताना कि कितने प्रतिशत लोग उस धरने में आए, कितनी जनता उस धरने में इकट्ठा हुई और अनूपगढ़ के हक के लिए लड़ने को तैयार हुई। राजस्थान सरकार द्वारा 9 नवगठित जिलों को रद्द करने के फैसले में अनूपगढ़ जिला भी शामिल है। इसके विरोध में अनूपगढ़ की जनता ने आज से बाजार, मंडी और पेट्रोल पंप बंद कर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। अनूपगढ़ एक ऐसा क्षेत्र जो कभी उम्मीदों से भरा था, आज पीछे क्यों रह गया है। अनूपगढ़ शुरू से ही एक शांत, मिलनसार और आपसी भाईचारे से भरा हुआ इलाका रहा। यहाँ हर जाति, धर्म और समाज के लोग एक दूसरे को सिर्फ इंसानियत की नजर से देखते हैं। जब अनूपगढ़ को जिला घोषित किया गया तो लगा अब समय बदल गया है, अब विकास तेज होगा, हर गांव शहर तक सरकार की योजनाएं पहुंचेगी। लेकिन कुछ ही महीनों में सपनों की वो फाइल फिर से फाइलों में गुम हो गई। जिला हटा दिया गया और अनूपगढ़ फिर से श्री गंगानगर में मिला दिया गया। असल वजह क्या है, क्यों अनूपगढ़ दिनों दिन पिछड़ता जा रहा है? जनता की चुप्पी और गुटबाजी अनूपगढ़ में एक बड़ी समस्या है। अनूपगढ़ के साथ समस्या यह नहीं है कि यहाँ काबिल नेता नहीं रहते, यहाँ अच्छे पढ़े लिखे और समझदार नेता मौजूद हैं। लेकिन समस्या यह है कि जनता अपने ही नेताओं को मजबूत नहीं बना पाती। जब तक जनता अपने नेताओं के पीछे खड़ी नहीं होगी, वो नेता राजनीति गलियारों में असरदार नहीं बन पाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि अनूपगढ़ की सबसे बड़ी पार्टी के लोग ही कार्यकर्ता और नेता आपस में बटे हुए हैं। कहीं कार्यकर्ताओं के अलग अलग गुट बने हुए हैं तो कहीं राजनेताओं के बीच भी आपसी मतभेद हैं। कोई किसी की टांग खींच रहा है तो कोई दूसरे को गिराने में लगा हुआ है। जब एक ही पार्टी के लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हों तो विकास की लड़ाई कौन लड़ेगा? राजनीतिक नुकसान इससे यह हो रहा है कि जब हमारे क्षेत्र के नेता ही आपस में गुटबाजी में फंसे हों तो राजनीतिक गलियारों में उनकी बात कौन पहुंचाएगा? हमारे क्षेत्र का विकास कौन करवाएगा? जयपुर और दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में उनकी आवाज दब जाती है क्योंकि हमारे नेता आपस में ही एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे रहते हैं। इसी वजह से हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता है और हमारे नेताओं की अच्छी छवि नहीं बन पाती है। अगर अब भी हम नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। अनूपगढ़ की जनता को ये समझना होगा कि एकता ही शक्ति है। अगर हम सच में अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो हमें गुटबाजी छोड़नी होगी और नेताओं को समर्थन देना होगा। राजनीति को दुश्मनी नहीं बनाना चाहिए बल्कि विकास का जरिया बनाना चाहिए। अब निर्णय हमारा है, क्या हम यूं ही गुटबाजी में बटे रहेंगे या फिर एकजुट होकर अनूपगढ़ को फिर से उसका हक दिलवा पाएंगे? अनूपगढ़ सिर्फ एक शहर नहीं है, यह हमारी पहचान है और पहचान के लिए लड़ना जरूरी होता है। यही वजह है कि अनूपगढ़ में विकास कार्य सालों तक नहीं हो पा रहे हैं। पिछले कई दशकों से अनूपगढ़ को जो विकास मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है और अनूपगढ़ गुटबाजी और राजनीति के अंदर फंसा रह गया है। अनूपगढ़ के साथ हमेशा यही होता आ रहा है और हमें ये लगता है कि आगे भी ऐसा होता रहेगा, क्योंकि अगर ये जनता नहीं जागी, नहीं समझी तो इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? यहाँ की जनता अपने हकों को मांगना ही नहीं जानती, सरकार तक अपनी बात पहुंचाना ही नहीं जानती, जिसकी वजह से सरकार भी हमेशा अनूपगढ़ को अनदेखा करती रहती है। बात तो थोड़ी कड़वी है लेकिन आपको सुननी चाहिए, क्योंकि कड़वी बातें हमेशा सच ही होती है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो आपको कड़वा घूंट पीना ही होगा, आपको बदलना ही होगा। अगर यहाँ की जनता बदल जाती है तो शायद भविष्य में अनूपगढ़ को विकसित होने से कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन उसके लिए खुद को बदलना होगा। अब आपको करना क्या है? करना यही है कि आप किसी भी पार्टी के साथ जुड़ें, वो पार्टी चाहे कोई सी भी हो, लेकिन अपने नेता को मजबूत करें। आप गुटबाजी में बिल्कुल न फंसें, क्योंकि अगर आप गुटबाजी में फंस गए तो आपका नेता कमजोर रहेगा। एकता में ही शक्ति होती है। अगर हमारे क्षेत्र का कोई एक सक्षम नेता होगा तो उसकी बात बड़े राजनीतिक गलियारों में हमेशा सुनी जाएगी। वो अपने क्षेत्र का जब भी विकास करवाने के लिए फाइल जयपुर या दिल्ली पहुंचाएगा
तो उसकी बात हमेशा सुनी जाएगी, लेकिन अगर हमारे छोटे छोटे गुट बने होंगे तो वो गुट कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाएगा, वहाँ के नेता कमजोर होंगे।